नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, अभी जो हम विषय लेकर के आए हैं वह सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजी टू वर्क विद सीवियर और प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, यानी गंभीर और गहन गंभीर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने की स्ट्रेटेजी मतलब तरीका, स्ट्रेटेजी हम कैसे ऐसे बच्चों के साथ काम करेंगे गंभीर और गहन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ, उसकी तरीका, स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होगी। तो सबसे पहले है, देखिए, हाउ टू नो टू नीड्स। सबसे पहले उस बच्चे की आवश्यकता यानी जरूरत की चीजों को समझना होगा। मान लिया कोई बच्चा मेरे पास आता है और उस बच्चे ने आई वॉकिंग, फिंगर वॉकिंग, बॉडी लॉकिंग, एस्पिरिंग, पुशिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर एक्टिव। किसी बच्चे में एक बार अन्य प्रकार का बिहेवियर होता है, तो सबसे पहले हम उसमें उसकी जरूरतों को जानने का मतलब है कि हम कौन सा ऐसा बिहेवियर को पहले करें जो ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा फिंगर लॉकिंग, आई लॉकिंग, बॉडी लॉकिंग, अनवांटेड मूवमेंट। तो भाई साफ है कि पहले आप मेरे साथ बैठे, आपको पढ़ा, बैठेंगे पढ़ाएंगे, तो उसी तरह से सबसे पहले बच्चे को आंशिक बिहेवियर देंगे, क्योंकि अनवांटेड मूवमेंट हमारे साथ बैठेगा तब तो यहाँ उसकी जरूरतों को, नो नीड्स माने उसकी क्या आवश्यक हो सकता है पहले उसको जानना होगा। इसके बाद मान लीजिए कोई बच्चा है जो सेल्फ एड्रेस नहीं कर पाता है और उसका ABCD सिखा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो उसके जीवन में काम आने वाला उसके बारे में हमको उसको सिखाना होगा, चलना, बोलना, खाना पीना, सोसाइटी, नहाना। इसके साथ नेक्स्ट है मेक मॉडिफिकेशन। मेक मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप समय समय पर आप उसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको संशोधित करते रहें, यानी आवश्यकता अनुकूल उसको चेंज कर सकते हैं। मान लिया किसी बच्चे को हमको कॉन्शियस बिहेवियर सिखाना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो बच्चा मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा है, तो कर रहा है, छुट्टी कर रहा है, डांटी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो कर रहा है। अब उसको बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके मनोनुकूल चीज देंगे, तो जो वह पसंद करता है। मैं देखा एक बच्चा अचार खाता था, तो मैंने वो अचार ले लिया और बच्चे को धीरे धीरे दिया, वो हाथ पर दे, आप दे, आप दे, और बच्चा बैठा है। तो हमको एक टेक्निक मिल गया। तो हम जो पहले एक गोली को कटोरी में लेकर ऐसे घुमाते थे, बच्चा देखता था, तो उतना देर नहीं रहता था शांत से, जितना देर वो अचार खाने में आनंद की अनुभूति करता और आराम से बैठता था। तो अब हम वो गोली हटा दिए घुमाना सीखे। हमने क्या किया, उसको हम जो है हम उसको गोली हटा करके हम उसको दे दिए कि भाई आप जो है अब तुम इस चेंज कर दिए, यानी उससे गलत प्रोडक्ट उसका पिकल्स अचार हो गया। तो उसको दे करके उसको बैठने भी सिखाया, धीरे धीरे मेरे पास बैठना शुरू किया, तब उसको सेल्फ मैंने ट्रेनिंग दिया। तो ये हो गया उसके नीड्स को समझना और समय अनुकूल मॉडिफाई करना अपने एक्टिविटी, अपने ट्रेनिंग को। आगे है कंसीडर एटिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आप देखिए, हो सकता है बच्चा को कंप्यूटर खोलते थे, कंप्यूटर में देख के बैठे कहीं, हो सकता है बच्चा मोबाइल देखने में मस्त हो तो कुछ देर बैठा, हो सकता है टीवी देखे, तो उसमें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट। प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट का मतलब है यानी अभ्यास कराएं, और अभ्यास में अगर थोड़ा सा भी अच्छा करे
खांसी रिइंफोर्समेंट जरूर दें। बच्चों का रिइंफोर्समेंट ज़्यादातर क्या होता है आप सब जानते हैं, अगर बच्चा पसंद करता है बिस्किट दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, या कोई और अन्य चीज, ऐसे ही बच्चे होते हैं कोई अन्य चीज तो उसको दीजिए, वो रिइंफोर्समेंट होगा, उसको विकास में बहुत सहायक होगा। आगे सपोर्ट रिलेटेड सर्विस इन सीआर। सीआर मीन्स क्लासरूम, सीआर मीन्स क्लासरूम। ये क्लासरूम जगह नहीं होने के कारण मैंने ऐसा लिखा था। तो आप क्लास में भी उसको आप क्या करिए, सपोर्ट करते रहिए। यानी वह क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो उसको पुश कर रहा है या उसके सामान को फेंका कर दे रहा है या भाग जा रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं चला जा रहा है, तो उसको ऐसे जगह बैठाएंगे जहाँ इधर हो और बीच में वो बच्चा, ताकि वो ना इधर घस के उधर शांति हो रहा है, शांतिपूर्वक बैठ सके। इसके आगे क्या है, एड्रेसेस बिहेवियर इशू। अब देखिए बच्चों को, ऐसे बच्चों को व्यवहार समस्या होता है, हम सम्मान में व्यवहार समस्या भी होता है। जैसे अब देखते हैं कोई व्यक्ति चल रहा है तो कैसे करेगा, ठीक है देख लेंगे, अच्छा देखना कोई करेगा, हाँ ठीक है, कोई अगर आता करता है, कोई चलेगा तो चलते चलते अपने आप में चलेगा और बात करेगा, कोई सामान पे बैठता है तो अपने पैर को हिलाते रहेगा, शरीर को हिलाते रहेगा, अब बात करेगा इधर देखेगा उधर बात करेगा इधर। तो ये सारे जो बताए हैं ये सब सामान्य लोगों में भी बिहेवियर होता है। अब जो असामान्य बच्चे हैं तो उन बच्चों में तो स्वाभाविक ही से ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम होता है। तो उन बच्चों को व्यवहार समान करने के लिए जो बौद्धिक विज्ञान बच्चे हैं उनका व्यवहार बहुत प्रभावित करता है। अब जिसके कारण उसको कुछ करने नहीं देता, उसके विकास में व्यवहार बाधा होता है। तो विशेष रूप से दिव्यांगों को समायोजित करने के लिए यदि किसी छात्र व्यवहार उसके सीखने या दूसरों को सीखने को प्रभावित करता है तो हम जो है IDA के लाए आवश्यक उस व्यवहार को आयु में संतुलित करें। जो हम बनाते हैं एजुकेशन प्लान, तो उसी में हम संतुलित कर दें। भाई ये समस्या है तो हम बच्चों को इसको इस तरह से बच्चों को हम रखेंगे ताकि हम उसको डील करके सही ढंग से ट्रेनिंग दे सकें। इसके बाद है इनकरेज द स्टूडेंट इन इंडिपेंडेंसी। देखिए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कुछ करने के लिए उसको जरूर आप मोटिवेट करें, स्वतंत्रता उसको छोड़ दें कुछ करने के लिए। जैसे आप सामान्य व्यक्ति में देखिए कितने घरों में बच्चों को इतना अच्छा लालन पालन पोषण मिलता है कि वो मस्त रहता है, और घर और अपने सुख आराम AC कूलर फ्रिज को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि वह बच्चा विकास की जगह अवरुद्ध होकर के एक सीमित दायरे में सीमित होता है। इसलिए किसी भी असामान्य तो छोड़िए, सामान्य लोगों को भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन जीने के लायक अपने मनोनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने ज्ञान विवेक बुद्धि के अनुकूल वो रास्ता बना सके। तो यहाँ स्पेशल एजुकेशन में भी यही है, बच्चों को उसकी अपनी स्वतंत्रता को नहीं भंग करने की, थोड़ी सी उससे बातचीत करने का, घूमने टहलने का स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे स्टेटिक टू वर्क विद सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटी। सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटी के लिए हम क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे IEP बनाएंगे ताकि उस पर जाकर हम फोकस देकर ट्रेनिंग कर पाएंगे, यही था। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे वो हाउ टू टीच सीवियर एंड प्रोफाउंड चिल्ड्रन। तब तक के लिए जय हिंद।